शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई करना एक अधिकारी को भारी पड़ सकता है। यद्यपि इस अधिकारी को बचाने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन भोपाल से लेकर जबलपुर तक एक बड़ी साजिश रची गई है। वैसे तो मैं हमेशा आबकारी विभाग से दूर रहा हूँ, इसकी खबरों से मेरा वास्ता नहीं रहा है, लेकिन जब कुछ लोग मुझे बताते हैं, स्थानीय लोग जब सूचना देते हैं, तो मुझे लगता है कि खबर बनाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो वहाँ पनागर के विधायक है सुशील इंदु तिवारी, इनकी चिट्ठी दिखाता हूँ। 10 जुलाई की ये चिट्ठी इन्होंने आबकारी अधिकारियों को लिखी है और इन्होंने कहा है कि हमारे जो बरेला क्षेत्र है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ शराब का बेहद मतलब अवैध कारोबार चल रहा है। ऐसी ही शिकायतें तिलहरी से भी आ रही थी। पहले ये चिट्ठी देखिए, ये विधायक जी की चिट्ठी है। वहाँ जो नगर पालिका के जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी चिट्ठी है, बीजेपी के नेताओं की चिट्ठियाँ हैं और ये शिकायतें लगातार ये आबकारी विभाग को की जा रही थी कि इस पूरे इलाके में अवैध कारोबार चल रहा है। चिट्ठी देखिए, आगे की कहानी बताता हूँ। आपको मैंने ये चिट्ठियां दिखाई, ये लगातार शिकायतें आ रही थी। इसके बाद में वहाँ जो सहायक आबकारी आयुक्त है संजीव दुबे, उन्होंने खुद मैदान में उतर के कार्रवाई शुरू की। वे खुद गोडाउन में पहुँचने लगे, दुकानों पर पहुँचने लगे, रजिस्टर मांगने लगे, आपका कितना स्टॉक है भाई, यही ठेकेदारों को अखर रहा है। और एक वीडियो जिसमें मारपीट की वीडियो है, हो सकता है उन्होंने मारपीट की हो, मुझे नहीं पता है। यदि उन्होंने मारपीट की है तो वो गलत की होगी। ये तमाम जांच के विषय है कि वो वीडियो झूमा झटकी की है, मारपीट की है, क्या ये दुकानदार के जो एक सेल्समैन है उन्होंने गाली दी है, क्या हुआ है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी जबलपुर शहर में यही शराब के ठेकेदार शराब के ठेके तो ले देते थे, लेकिन बैंक गारंटी का पैसा खाते में नहीं आता था। और आपने देखा संजीव दुबे ने वहाँ ज्वाइन होते ही कलेक्टर से अनुमति लेकर सबसे पहला काम किया था कि इन शराब ठेकेदारों के गले में हाथ डाल के 25 करोड़ की वसूली करके जमा करा दिया था। और जब ये पैसे जमा हुए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से महीने 1.5 महीने पहले की बात है, मैंने भी खबर बनाई थी, क्योंकि जो भी अच्छा काम होता है मैं हमेशा खबर बनाता हूँ। तो संजीव दुबे ने जब ये 25 करोड़ दिए थे, तो कलेक्टर जबलपुर ने बाकायदा प्रशंसा पत्र जारी किया था और मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी को भी पत्र लिखा था कि ये काम होता है। हमारे यहाँ कई अधिकारी आए और चले गए, ये जो 25 करोड़ फंसे पड़े हुए थे, ये आबकारी के ये जो नए अधिकारी हैं संजीव दुबे, उन्होंने निकलवाए हैं। अब पूरे जबलपुर में जिस तरह का शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, इसमें सिंडिकेट काम करता है, इसमें भोपाल के कुछ अधिकारी काम करते हैं, कुछ अधिकारी जो रिटायर हो गए हैं वो आज भी इंटरेस्ट लेते हैं। और मेरे पास तो खबर ये है कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्य सचिव जो अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा वसूली आबकारी से किया करते थे, उनका एक खास बंदा था और उसके भाई का ये पूरा के पूरा व्यवसाय है, जिस पर जबलपुर के अधिकारी ने चोट कर दी है। और ये चोट इतनी गहरी लगी है कि चोट की है जबलपुर में, छापा डले बरेला और तिलहरी में, और दर्द हुआ है भोपाल में बैठे हुए लोगों को कि ये क्या हो गया, अब हमको महीना कैसे मिलेगा। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और जिस तरह से संजीव दुबे को हटाने का एक पूरी साजिश रची जा रही है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो रहे जाए कुछ भी हो, लेकिन मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से केवल इतना कहूँगा कि आप अपने लेवल पे पहले जांच करा लें। आपको लगता है कि संजीव दुबे का दोष है, हटा दीजिए, लेकिन अभी तक हमने जो कुछ देखा है, जो कुछ हो रहा है, जो सख्ती हुई है, उससे लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई अधिकारी सख्ती के कारण शिकार हो जाए, आपका गलत शिकार आपका हो जाए। मैं देख रहा हूँ आबकारी विभाग में जिस तरह षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, गुटबाजी बन गई है, जो कुछ हो रहा है वो निश्चित तौर पे इस विभाग को पहली बार मैंने इतने नज़दीक से देखा है। ये षड्यंत्रों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रिटायरमेंट के बाद भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री जी आपको देखना है और उप मुख्यमंत्री, क्योंकि दारू का विभाग उप मुख्यमंत्री के पास है,
वो यदि वाकई निष्पक्ष जांच कर ले, आपको लगता है कोई दोषी है तो आप कार्रवाई करें, आपके अधिकार है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके विभाग को कोई ठीक करने की कोशिश कर रहा हो, आपके नेताओं के कहने पे वो अवैध शराब के कारोबार को बंद करा रहा हो और पता चला आप उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दें। ये सब देखना सरकार के हाथ में। हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं और हम ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहे हैं। इसके प्रमाण भी हमारे पास है कि एक पूर्व मुख्य सचिव का बेहद खास व्यक्ति जब वे पद पे थे उनके लिए वसूली करता था, उनका भाई जबलपुर में अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ है, सारी लिंक है। अब देखने का काम सरकार का है, हम सिर्फ खबर बता सकते हैं। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।